नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ, अगर रुए ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। नाज़रीन, आपको ये बताते हुए मुझे बेहद मसरत महसूस हो रही है कि इसी जन्नत नज़ीर पर मबनी ख़बरों का गुलदस्ता लेकर हम आपके रूबरू पेश हो रहे हैं। आज से हम अपना नया न्यूज़ बुलेटिन JKL डायरी पेश करने जा रहे हैं, यानी मुनसिफ टीवी आज एक और संगे मील तय करने जा रहा है। ये हमारी टीम का आज़्म और मुसम्मम इरादा ही है कि मुनसिफ टीवी हर दिन एक नई बुलंदी को छू रहा है। मुनसिफ टीवी अब डेन और हैथवे पर भी दस्तयाब है। महज आपको नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करना है और ये बिल्कुल मुफ्त है। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तीनों खित्तों की खबरें आप तक पहुंचा सकें। साथ ही यहाँ की खूबसूरती, तहज़ीब व तमद्दुन, सकाफ़त और हम आहंगी से पूरे मुल्क और पूरी दुनिया को वाकिफ़ करवा सकें। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी और पूरा यकीन है कि आप इसकी भरपूर पजीराई करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम नेशनल ख़बरों पर। राहुल गांधी पार्लियामेंट से नाअहल करार होने के बाद आज पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हमला हो रहा है, जिसकी रोज़ नई मिसालें मिल रही हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुझे मारो, जेल में डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अडानी की एक शेल कंपनी है, इसमें किसी ने 20,000 करोड़ रुपए लगाए। ये अडानी जी का पैसा नहीं, ये किसी और का पैसा है। सवाल ये है कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। राहुल ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ता रहूंगा, मुझे पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। मैंने पार्लियामेंट के स्पीकर को ख़त भी लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी तकरीर को पार्लियामेंट से हटा दिया गया, लेकिन मैं सवाल पूछना नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक का दौरा किया। बीजेपी ज़राए के मुताबिक कर्नाटक में इंतखाबी तैयारियां शुरू होने के बाद से ये पार्टी की पहली मीटिंग होगी जिसमें पीएम ने शिरकत करेंगे। इस दौरान पीएम ने चकबालापुर में श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के तकरीबन 14 किलोमीटर तवील वाइट फील्ड लाइन के दूसरे मरहले के अलावा पीएम मोदी बेंगलुरु के कृष्णराजपुरा मेट्रो स्टेशन का भी इफ्तिताह किया। इस मेट्रो लाइन की तामीर पर 4,250 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस मेट्रो लाइन का इफ्तिताह बेंगलुरु के मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। तेज़ और आरामदेह सफ़र की सहूलत भी फराहम होगी। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। कर्नाटका में तो संतों, आश्रमों, मठों की महान परंपरा रही है। ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और आध्यात्म के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सशक्त करती रही है। आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी सबका प्रयास की भावना को ही सशक्त करते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं JKL डायरी के सुर्खियों पर। श्रीनगर जम्मू रेल सर्विस को इस साल आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। मरकजी वजीर रेलवे मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव का ऐलान। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा की फैक्ट्री में आग, फैक्ट्री राख के ढेर में तब्दील, करोड़ों का नुकसान। लारनो अनंतनाग में CRPF की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद, तकरीब में लोगों की भारी भीड़। रमज़ान के पेश नज़र ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हुक्काम की मार्केट चेकिंग, मुनासिब कीमतों पर मियारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश।
और आइए अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान की जानिब से मनशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए मनशियात के 10 पैकेट बरामद किए। दरअंदाजी के इम्कान के पेश नज़र हिंदुस्तानी फ़ौज के जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। डॉग स्क्वाड की मदद से सिक्योरिटी फोर्सेज ने स्मगलरों की तलाशी शुरू की है। श्रीनगर के रेलवे स्टेशन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुल्क के कोने कोने को रेल लिंक से जोड़ने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार की अव्वलीन तरजीह है और इसके चलते श्रीनगर बारहमुला रेल राबते को रवां साल के आखिर तक उधमपुरा से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद रेल सर्विस पूरे मुल्क के साथ जुड़ जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि शिमाली ज़िले कुपवाड़ा के साथ साथ मजीद 2 ऐसे मकामात हैं और इनको भी जल्द ही रेल सर्विस से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। 1,80,00,000 टूरिस्ट आए। ये जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ये प्रत्येक जम्मू और कश्मीर के बाशिंदे को सबके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। इसमें रेलवे की भूमिका और बढ़ेगी, पोस्ट की भूमिका और बढ़ेगी, टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और इसमें डेवलपमेंट होगी। उस सब का जायजा लेने के लिए, उस सब के निरीक्षण के लिए आज मैं आपके साथ हूँ। आज शाम को एजी साहब के साथ डिटेल रिव्यू भी होगा और आज की मीटिंग के बाद में होम मिनिस्टर साहब के साथ। रात देर गए सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा में एक फैक्ट्री में आग नमूदार हुई और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। फैक्ट्री का करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। पेश तफसील। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के सिडको लासीपुरा इंडस्ट्रियल स्टेट सरसों का तेल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया और फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए के सामान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। फैक्ट्री में मौजूद मजदूरों ने महकमे फायर एंड इमरजेंसी अमले के साथ साथ पुलिस को इस आग की वारदात के बारे में आगाह किया। ताहम महकमे फायर एंड इमरजेंसी अमले के आने से कबल ही फैक्ट्री राख के ढेर में तब्दील हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि महकमे फायर एंड इमरजेंसी अमले के साथ साथ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए इकदाम उठाए, जो कारगर साबित हुए। इस ज़िम्न में फैक्ट्री के मालिक ने बात करते हुए कहा कि रात के 2 बजे के करीब फैक्ट्री में आग लगी, जबकि शॉर्ट सर्किट के होने की वजह से ये आग लगी है। 2 बजे एक्चुअली पान गरे नफर तमो कल मशीन कर्म बंद तो पत् रात कि गुमुत कथान शॉर्ट सर्किट अंदर किनी तो पाई तम हिसार गमित कह तो अत नार अंदर किनी होतमुत गुमुत अत द्रमुत टोटल 1 घंटे खंड तीस कालस पे फायर सर्विस आमुत और पुलिस तो तमो कोर काबू। मगर फैक्ट्री में मौजूद मजदूर नींद में थे, जबकि पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी अमला भी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ये खाकिस्तर हो गया था। इस ज़िम्न में सिडको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपुरा के सदर हाजी मुफर ने बात करते हुए कहा कि इस फैक्ट्री में मौजूद सभी सामान राख के ढेर में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से इस फैक्ट्री के मालिक को भारी नुकसान का सामना है। इनके जो फिनिश्ड गुड्स है और रॉ मटेरियल है वो सारा ख़त्म हो गया है, तो ये फैक्ट्री शेड जो है ये पूरा डैमेज है। मेरी यही रहेगी ज़्यादातर जो हमारे J&K बैंक है और जहाँ इन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, जो उनके पार्टनर्स है बजाज अलायंस, उनसे यही रहेगी कि जो इनकी क्लेम होगी वो इमीडिएट सेटल हो विद इन वीक्स टाइम, ताकि ये फिर से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसमें जो इमीडिएट इंटरिम रिलीफ उसको यही मिल सकती है कि इंश्योरेंस इसका जल्द अज जल्द वागुजार होना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक और बजाज अलायंस से अपील की कि वो नुकसान का जायजा लेकर फौरी तौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम वागुजार करें, ताकि ये दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सके। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से आदिल मुश्ताक।
जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के लारनो इलाके में सीआरपीएफ 164 बटालियन की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और मौके पर ही तकरीब में मौजूद तिब्बी माहिरीन के ज़रिए मुख्तलिफ़ अक़साम की अद्वियात हासिल की। तकरीब की सरबराही सीआरपीएफ 164 बटालियन के CEO श्री कुमार नवीन ने की। मकामी लोगों ने इस मौके पर सीआरपीएफ की तरफ से उठाए जाने वाले इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की और कहा कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाना चाहिए। तकरीबन दिसंबर में 16-17 दिसंबर गया मीटिंग CRP थ्रू वो बनो यमो आज मुकर्रर आज दो कोर कैंप यह फ्री लुकन हंद खतर बेस कह डॉक्टर ये यम जन डॉक्टर ये सूजम DMO साहबन बे तहसीलदार साहब ये शुक्रगुजार CRP वालों थोमुत क्या मेडिसन। मुख्य उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और दवाएं उपलब्ध कराना है ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। इसके अलावा बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां पे चिकित्सकीय सुविधा उतनी बेहतरीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसका भी एक हमारा लक्ष्य है कि ताकि उन ग्रामीण जन को, वृद्ध जन को ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और चूंकि अभी पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है जो कि इबादत और दान पुण्य के लिए जाना जाता है, तो आप सभी, आपके परिवार को पवित्र रमज़ान की बहुत बहुत बधाई, और ताकि इस देश में JNK की बेहतरी हो सके और हम सब लोग खुशीपूर्वक मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहें। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन के उन हुकूक को नहीं छीन सकती जिसकी उन्हें आइन ने ज़मानत दी है। तारिगामी जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी करदा सर्कुलर पर रद्द अमल का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिम भी एक शहरी है और उसे अपनी आज़ादी इस्तेमाल करने का पूरा हक़ है। तारिगामी ने बताया कि एक सरकारी मुलाजिम या तो हुकूमत के नुक्ते नज़र और इक़दामात की हिमायत या मुखालिफत कर सकता है और उसे इस हक़ से महरूम करना कानून और आइन के उसूलों के खिलाफ है। एक ही शर्त है, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी एहतजाज, कोई भी नुक्ताचीनी आइन और कानून के दायरे के अंदर होनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे वर्किंग क्लास ने, जिनमें मुलाजिम तबका भी शामिल है, लंबी लड़ाई लड़कर एसोसिएशन बनाने का, अंजुमन साजी का, पुरअमन एहतजाज का, अपने हुकूक के हुसूल की खातिर मुनज़्ज़म आवाज़ उठाने का हक और अधिकार हासिल किया है, और उसे इस हक से डिप्राइव करना गैर कानूनी और गैर आईनी अमल होगा। और इसी वजह से इस सर्कुलर ने एक इज़्तिराब पैदा किया है हमारे मुलाजिमीन की सफ़ों में। क्या कहें, अगर कहीं पर भी मुलाजिम ये समझे कि महंगाई है और चर्चा करे, इस पर एहतजाज करे, कल वो ये समझते हैं कि उनके बारे में सरकार की नीतियाँ सही नहीं हैं, जिनके इम्प्रूवमेंट चाहिए, बेहतरी करने। माह रमज़ान के पेश नज़र अवाम को मुनासिब कीमत पर मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की गर्ज से हुक्काम की जानिब से गिरा फरोशी, मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाने के लिए हुक्काम ने कुलगाम अजला के कई इलाकों में मार्केट चेकिंग का अहतमाम किया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर आज महकमे माल, म्यूनसिपलिटी कमेटी, लीगल मेट्रोलॉजी की मुश्तरका टीम ने ज़िले के बाज़ारों और उससे मुल्हिका इलाकों में मार्केट चेकिंग की। नायब तहसीलदार देवसर कुलगाम मुश्ताक अहमद की सरबराही में टीम ने मुख्तलिफ बाज़ारों का मुआयना किया। नायब तहसीलदार ने कहा कि दरअसल कीमतों को एतदाल पर रखने के लिए कुलगाम ज़िले में रिवायती तौर पर मार्केट चेकिंग की जाती है। दौरान चेकिंग मुनाफाखोर दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया जाता है। लगता है कि दुकानदारों में भी शऊर आया है। आज उतना ज़्यादा हमने नहीं करना पड़ा जितना इससे पहले हमने मार्केट चेकिंग में कुछ लोगों को घसीटना पड़ा, पुलिस के हवाले करना पड़ा। आज तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो भी एक्सपायर्ड था, जो रेट्स था वगैरह, तो बिल्कुल नॉर्मल थे। और कुछ ही जगह पर हमने एक दो जगह एक्सपायर जो देखा है उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय किया। हमारे जो टीम था म्यूनसिपलिटी का, पुलिस हमारे साथ था, TSO था, तो लगभग नॉर्मल ही रहा। क्योंकि दुकानदारों को जो था हमने देखा वो उनका सब कुछ हमने चेक किया,
चेक करके तो एक दो दुकानदारों के पास कुछ एक्सपायर में, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं जितना कि पहले मार्केटिंग में हमें मिलता था। कभी कभी क्विंटलों में भी मिलता था। कभी मैंने एक दिन एक दुकान को ही साफ कर दिया। मगर आज जो हमने देखा कि लोगों में भी शऊर आया है, दुकानदारों में भी शऊर आया, कहीं हमें ज़्यादा एक्सपायर नहीं मिला। जिला पुलिस कुलगाम ने ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए इस साल के आगाज़ में ही तकरीबन 60 केस दर्ज कर लिए हैं और ऐसा कारोबार करने वाले 72 अफराद को गिरफ्तार करने के अलावा भारी मिकदार में नशा आवर चीज़ें जब्त कर ली हैं। जिला पुलिस कुलगाम के मातहत पुलिस थानों और चौकियों के अफसरान व अमला मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में ज़बरदस्त काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी अवामी सतह पर पजीराई की जा रही है। ज़िला पुलिस कुलगाम ने महज 2 माह में 150 किलोग्राम से ज़ायद फ़िक्की, 4.5 किलोग्राम से ज़ायद चरस वगैरह जब्त की हैं। SSP कुलगाम साहिल सारंगल के मुताबिक मनशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ ज़िले में जारी हैं, जबकि समाजी सतह पर अवाम बिलखुसूस नौजवानों को इस हवाले से जानकारी दी जा रही है ताकि वो इस बिदअत से बाज रहें। अभी तक हमने 60 FIR दिए हैं, जिनमें हमने 72 जो ड्रग पेडलर्स थे उनको अरेस्ट किया है और ऑलमोस्ट हर दिन एक FIR लगता है, यानी कि हर दिन 24/7 कुलगाम पुलिस अगेंस्ट द ड्रग पेडलर्स है। और हमारा ये मिशन है, आप बार बार न्यूज़ में पढ़ते भी होंगे, हमारा ये मिशन है कि कुलगाम को हम ड्रग फ्री करेंगे। इस ड्रग फ्री मिशन में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हमारा ताउन दीजिए। आप भी हमें, जब भी आपको पता चलेगा हमें खबर दीजिए, हम उस खबर पे एक्शन लेंगे और इससे हम सबको फ़ायदा मिलने वाला। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के बोनियार तहसील के एक दूर दराज इलाके धानी सेदा में आज बीजेपी की मीटिंग हुई। इस बीजेपी की जानिब से बूथ लेवल की मीटिंग की गई, जिसमें मकामी लोगों के साथ साथ नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों खुसूसी के तौर पर बीजेपी के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा के साथ साथ बारामूला के पराबारी अनवर ख़ान भी मौजूद थे। इस दौरान सुनील शर्मा ने बताया कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो वक्त के हुक्मरानों ने काफ़ी नाइंसाफ़ी की है और उन्होंने लोगों को सिर्फ झूठ बोला है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बताया कि NC और PDP ने लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा इस्तेहसाल किया है। गरीब लोगों को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। अजीब और गरीब किस्म की सियासत को यहाँ पे पैदा किया था। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, मेरे ही खानदान से चीफ मिनिस्टर पैदा होगा, दूसरा कहीं पे भी नहीं हो सकता। मेरे ही ब्लॉक प्रेसिडेंट का बेटा मुलाजिम लग सकता है, गरीब का नहीं लग सकता। मेरे ही ब्लॉक प्रेसिडेंट को ठेका मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। मेरे ही परिवार का, मेरे ही पार्टी का कोई ओहदेदार जंगल का ठेका करेगा, सड़क का ठेका करेगा, बिल्डिंग का ठेका करेगा, वर्क ऑर्डर चलेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जंगल बेच दिए, ठेके बेच दिए, नौकरियां बेच दी। नौकरी कोई आम गरीब नहीं ले सकता था, काबिल लड़का नहीं ले सकता था। मुझे पुलिस में नौकरी, जो गरीब बेचारा, जिस माँ बाप ने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया। और आइए मौसम की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान है। महकमे ने कहा कि बालाई इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने का इम्कान है। उधर वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली कौमी शाहराह नासाजगार मौसम के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद रही। इत्तला के मुताबिक कई जगहों पर मिट्टी के तूदे और चट्टानें खिसकने की वजह से घंटों तक ट्रैफिक की नकलो हरकत बंद रही। बाद अज़ां शाहराह से मलबा हटाया गया और गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई। उधर शोपियां को जम्मू के पुंछ से जोड़ने वाली मुगल शाहराह मुसलसल 3 माह से बंद है। शाहराह को काबिल आमदोरफ्त बनाने के लिए काम जारी है। और आइए आखिर में एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। श्रीनगर जम्मू रेल सर्विस को इमसाल आखिर तक मुकम्मल किया जाएगा। मरकजी वजीर रेलवे, मवासलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव का ऐलान। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा की फैक्ट्री में आग, फैक्ट्री राख के ढेर में तब्दील, करोड़ों का नुकसान।
लारनो अनंतनाग में सीआरपीएफ की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद, तकरीब में लोगों की भारी भीड़। और रमज़ान के पेश नज़र ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हुकाम की मार्केट चेकिंग, मुनासिब कीमत पर मेयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।